अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी जो मनाज़र आपने देखे वो इस सफ़र की सिर्फ़ एक झलक थी। मालम जब्बा आने वाले तकरीबन हर सियाह एक ही रास्ता इख्तियार करता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे रूट पर ले जा रहा हूँ जहाँ शायद ही कोई जाता हो। मैंने पहले कच्चे रास्ते का इंतखाब किया, मगर रात की बारिश ने इसे ख़तरनाक बना दिया। फिर एक फ़ैसला पूरे सफ़र को बदल देता है। आखिर क्या हुआ? आइए मेरी मोटरसाइकिल के साथ मालम जब्बा से शांगला टॉप तक इस खूबसूरत और अनजान सफ़र पर चलते हैं। ये जगह है बालाकोट। ये वो वाला बालाकोट नहीं है जो मानसेरा के पास है। ये मालम जब्बा रोड पे वाक़ई है। यहाँ से ये रास्ता जो है ये जा रहा है शांगला टॉप। अगर आपने शांगला जाना है तो आप इस साइड पे जाएंगे, और अगर आप कलाम सवात रोड पे जाएंगे तो फिर आप इस तरफ जाएंगे। ये अब हमारे सामने दो ट्रैक हैं, एक सीधा और एक आपके लेफ़्ट साइड पर। ये दोनों ही ट्रैक शांगला टॉप निकलते हैं, लेकिन जो सीधा रोड जा रहा है वो है कच्चा, और जो लेफ़्ट साइड पे है ये है पक्का रोड। रात को यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई है, और इस वजह से सारा रास्ता कीचड़ ही कीचड़ है। और ये मट्टी भी दूसरी, वो जिसे चिकनी मट्टी या स्लिपरी मिट्टी बोलते हैं, वो वाली है। इस पे बाइक बहुत जल्दी स्लिप होता है। चलो चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं कि आगे क्या पोजीशन है। आज का सफ़र इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि रात की बारिश ने आगे एक नया इम्तिहान खड़ा कर दिया था। आखिर क्या हुआ? आइए मेरे साथ इस सफ़र पर चलते हैं। एडवेंचर की तलाश में मैंने पहले कच्चे रास्ते का इंतखाब किया। शुरू के चंद मिनट तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि रात की बारिश ने पूरे रास्ते को कीचड़ में बदल दिया है। मोटरसाइकिल बार बार फिसलने लगी। पहाड़ी इलाकों में एक छोटी सी गलती भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए मैंने रिस्क लेने के बजाय वापस आने का फ़ैसला किया। सोलो ट्रैवलिंग में सबसे अहम चीज़ मंजिल नहीं बल्कि महफूज रहना है। कभी कभी वापस मुड़ जाना भी बेहतरीन फ़ैसला होता है। मैं दोबारा मेन पॉइंट पर आया और इस बार पक्के रास्ते का इंतखाब किया।
अब असल सफ़र शुरू होता है। ये सड़क अगरचे पक्की है, लेकिन खूबसूरती में किसी भी मशहूर रूट से कम नहीं। हर चंद मिनट बाद कोई ना कोई छोटा नाला, पानी का चश्मा या पहाड़ से गिरता हुआ आबशार नज़र आ जाता है। पहाड़ों से बहता हुआ साफ़ पानी, ठंडी हवा और इर्द गिर्द मुकम्मल सुकून, ये वो लम्हे होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। रास्ता खूबसूरत देहातों के दरमियान से गुज़रता है। सादा घर, सब्ज़ खेत, दरख्तों के साए और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ लोग। ये मनाजिर याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान की असल खूबसूरती सिर्फ मशहूर मकामात में नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी बस्तियों में भी छुपी हुई है। ये देखें, ये एक इंतहाई खूबसूरत वाटरफॉल आई है। समाल बट वेरी क्यूट। सोलो बाइक ट्रैवलिंग की एक ख़ास बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से हर जगह रुक सकते हैं। जहां मंज़र पसंद आया वहीं मोटरसाइकिल रोकी, कैमरा ऑन किया और चंद लम्हे सिर्फ कुदरत को महसूस किया। ऐसे लम्हे ही हर सफ़र को यादगार बना देते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, मौसम मज़ीद खुशगवार होता गया। ये यहाँ पर मुझे एक फलदार दरख्त नज़र आया है। देखते हैं ये कौन सा फल है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फल से तो माशाल्लाह ये दरख्त बेतहाशा लदा हुआ है। और ये जापानी फल है, लेकिन अभी ये कच्चा है। चलो ट्राई करके देखते हैं। और ख़राब है ये फल, और ये सारे ही ख़राब है। इस पे कोई बीमारी लगी हुई है, तो ये खाने के काबिल नहीं है। बादल कभी पहाड़ों को छूते हुए गुजरते और कभी सूरज की रोशनी सब्ज़ ढलवानों पर सुनहरी रंग बखेर देती। हर मोड़ एक नया मंजर मेरा इंतज़ार कर रहा था। एक और बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल। समाल है लेकिन है प्यारी। काफ़ी ट्रैक किए मैंने, लेकिन ये ट्रैक मुझे बहुत ही पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछें तो ये ट्रैक मुझे बहुत ही पसंद आया है। बिल्कुल लश ग्रीन ट्रैक है ये, और छोटी छोटी इसमें काफ़ी सारी वाटरफॉल आती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी या बाइक है तो एक दफ़ा आप ये ट्रैक ज़रूर कवर करें। इजी ट्रैक है ये, कोई बहुत ज़्यादा सख्त चढ़ाई नहीं है। तकरीबन तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन अगर 4x4 हो तो वो बेहतर है। और बाइक का कोई इशू नहीं है, हर किस्म की बाइक यहाँ पे आ सकती है।
ऑफ रोड शुरू हो गया है और ये आगे मुझे 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं। अब आइडिया नहीं है मुझे कि लेफ़्ट जाऊं या राइट जाऊं। गलत टर्न लेने से बेहतर है कि मैं यहीं पर वेट करूं, कोई आए तो फिर मैं किसी से रास्ता पूछूं और फिर मैं सही सड़क पर सफ़र जारी करूं। गलत टर्न लेने से बेहतर है कि यहाँ पर मुझे रुककर किसी के आने का वेट करना चाहिए। तकरीबन 15 मिनट वेट करने के बाद यहाँ से एक बुज़ुर्ग खातून का गुज़र हुआ। उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि आपने किस तरफ जाना है। तो ये आप ध्यान में रखें, जब आप इस रूट पर आएंगे तो इस टर्न पे आके आपने अपने राइट साइड पे ही रहना है। आगे फिर कहीं कोई टर्न नहीं आएगा, ये सीधा फिर आपको मेन रोड पे ले जाएगा। अब जो मेन रोड आएगा ये N90 है। आगे की तरफ ये अलपुरी होता हुआ बशाम से जा मिलता है और वापस पीछे ये ख्वाजा खेला और ख्वाजा खेला से फिर वो मैंगोरा सवात रोड पर आप पहुंच जाते हैं। वाह, क्या नज़ारा है यार। आप नज़ारा देखें। ऐसा नज़ारा देखकर इंसान की सारी थकन दूर हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है ये। अगर मैं अपना कहूँ तो मेरे 10 जो ट्रैक है खूबसूरत तरीन, मैं इस ट्रैक को उनमें शामिल करना चाहूँगा। बिल्कुल लश ग्रीन ट्रैक है ये और हर तरफ ऐसे नज़ारे कि बस बंदा देखता ही रह जाता है। लिंक रोड से मैं मेन रोड पर आ गया हूँ। एक तरफ ये ख्वाजा केला और सवात की तरफ निकलता है और दूसरा ये अलपुरी टॉप होता हुआ बशाम से जाके मिलता है। यहाँ पे ये होटल, मैंने कहा चलो यहाँ पर चाय पीते हैं। चाय पीना भी ज़रूरी है क्योंकि सफ़र और चाय का चोली दामन का साथ है। चंद खूबसूरत मोड़ अबूर करने के बाद आखिरकार मैं शांगला टॉप पहुंच गया। ठंडी हवा, बुलंद पहाड़ और चारों तरफ फैली हुई वादियाँ। ये मंज़र वाकई हर थकन भुला देता है। कुछ देर यहाँ के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। शांगला टॉप से आगे एक खूबसूरत आबशार मौजूद है। मैंने मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट की और उस तरफ रवाना हो गया। रास्ता मुख्तसर था मगर हर लम्हा खूबसूरत और फिर सामने वो आबशार था। मैं हूं अतीकुर रहमान।
और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पाकिस्तान के एक और ख़ूबसूरत सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सफ़र जारी रखिए।